तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। हैशटैग बच्चा पार्टी आनंद में होगी, खुश होगी, मंगल होगी और ऐसी कामना के साथ में एक छोटा सा वीडियो आपके लिए। जैसा कि आप सबने पोस्टर देखा होगा कि बीएसटीसी 2025 की जो आज एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज आई थी और हो सकता है आप सब लोगों ने ये न्यूज है वो देख ली होगी और नहीं देखी है तो मैं आपके लिए इस न्यूज को आपके सामने अभी डिलीवर करने वाला हूँ। तो जो वीडियो सेशन में आ रहे हैं वो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, क्योंकि बीएसटीसी 2025 हो या फिर बीएसटीसी पिछले सालों की बात करें, क्योंकि 2022, 23, 24 जो 3-4 सालों से बीएसटीसी से हम बहुत दिल से बहुत ही कनेक्टेड रूप से बच्चों से जुड़े बहुत सारे सिलेक्शन हमने करवाए हैं। ठीक है, तो आज उसी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा साथियों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि ब्रेकिंग न्यूज दो बीएसटीसी 2000 और इसके फॉर्म से कब से शुरू होने वाले हैं और एग्जाम डेट और इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जो प्यारे बच्चे जो हैं सबसे पहले या जो लास्ट साल जो बच्चे फेल हो गए थे, जिनका मेरिट में नंबर नहीं आया था, या ऐसे बच्चे जो इस साल जो है वो आपके किस में आने वाले हैं, मेरिट में आने की संभावना चाहते हैं, वो लगभग 480 प्लस का स्कोर करना चाहते हैं, तो आप आपके पास में एक बेस्ट रणनीति होनी चाहिए। ठीक है, एक बेस्ट रणनीति आपके पास में होनी चाहिए। अब अभी से आपको प्लान करना होगा कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, मैं ऑफलाइन जाके पढ़ूँ या मैं ऑनलाइन जाके पढ़ूँ। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं आप सबको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, और मैं आपको ये भी ऑप्शन यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपको तैयारी थोड़ी सी कैसी करनी चाहिए, एग्जाम की डेट आपकी क्या हो सकती है। क्योंकि कोरोना काल जब हुआ था तो कोरोना के बाद में जब बीएसटीसी पूरी अस्त व्यस्त हो गई थी। अस्त व्यस्त से मतलब हमारा क्या है कि उसका एग्जाम कभी तो अक्टूबर में हो रहा है, कभी अगस्त में हो रहा है कहीं, क्योंकि पहले जो है वो पूरा मई के अंदर एग्जाम हो जाया करता था, 31 मई को, 28 मई को, इसके आसपास में एग्जाम हो जाया करता था और जुलाई में आपका सेशन हो जाया करता था। लास्ट सेशन में थोड़ा सा एग्जाम को थोड़ा सा नज़दीक किया गया था और फिर जो है वो आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर अपने बात करेंगे साथियों, जैसा कि आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ये आपके लिए एक छोटी सी जो न्यूज है वो आपकी क्या है साथियों, ये भास्कर की न्यूज है। मार्च के दूसरे सप्ताह से आवेदन शुरू और मई और जून में परीक्षा संभावित है। संभावित है ये परीक्षा, ये देख लेना। ठीक है, संभावित का मतलब क्या है, आपका जो महीने का अंतिम वीक और जून का पहला वीक। ठीक है, क्योंकि पहले जो है वो 31 मई को एग्जाम हो जाया करता था, तो मैं अब आपको रिकमेंड करूंगा भैया 25 मई से लेकर आपका 7 या 8 जून तक आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, 7 या 8 जून तक आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम शुरू हो जाएगा, ये ऐसा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी को फिर से मिली डीएलड की जिम्मेदारी, 10 दिन में प्रवेश प्रक्रिया होगी शुरू। क्योंकि लास्ट ईयर ही बीएमओयू जो कोटा जो है उनको जिम्मेदारी दी गई थी और सफलतापूर्वक एग्जाम करवाया। इससे पहले पंजीयक विभाग बीकानेर करवाता था, तो एक बार पुनः जो है वो आपके लिए जो इनको ओपन यूनिवर्सिटी जो है उनको जिम्मेदारी वापस से मिल गई है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे साथियों, देखो राजस्थान सरकार ने 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा जो पाठ्यक्रम जो है डीएलड की, जो अपने बीएसटीसी कहते हैं उसको डीएलड जो है इनका नाम बदल दिया गया था, आपको पता है। प्रवेश परीक्षा की इस साल भी जिम्मेदारी वर्धमान विश्वविद्यालय वीओमयू को सौंपी गई। वह पीटीटी का प्रवेश परीक्षा का वह जिम्मा भी वीओमयू को मिलने की संभावना है। यानी कि जो आपका पीटीटी का जो एग्जाम है वो भी बीओमयू करवाएगा, ऐसा यहाँ पर माना जा रहा है। ठीक है, वो भी आ जाएगी बहुत जल्दी। और 10 दिन के भीतर, अब 10 दिन के भीतर का मतलब क्या है, आपके लिए 10 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आपकी विज्ञप्ति के साथ में आपके जो फॉर्म जो आपके भरने शुरू हो जाएंगे। और आपके लिए टाइम कितना मिलेगा, आपके लिए 75 से 80 डेज का टाइम मिलेगा। देखो मैं आपको बता दूं, फॉर्म के बाद में आपको देखो आपका देखो 75 से 80 दिनों का समय आपको मिलने वाला है और इतने दिनों में आपकी एग्जाम हो जाएगा। तो इसको आपको पता भैया, तैयारी आपको खतरनाक वाली करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके सामने ये इतने दिनों में आपका एग्जाम हो रहा है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और आपको पता है मेरिट का जो लेवल है वो किस तक जाता है। पहले 300 में भी हो जाया करता था, 350 में भी हो जाया करता, धीरे धीरे बढ़ा 400 में, अब तो 420 वाले भी बैठे हैं। ठीक है, 450 वाले, 440 वाले भी कुछ लोग बैठे हैं।
तो आपको अपना टारगेट आपको अभी से सेट करना होगा और आपकी जो तैयारी जो है उसको भी भयंकर वाली करना होगा। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद में सरकार ने पिछले साल प्री डीएलएड का वीएमओ को जिम्मा दिया था। वीएमओ की टीम ने प्री डीएलएड का आयोजन व काउंसलिंग में कई नवाचारों के साथ रिकॉर्ड कायम किए थे, यानी कि ये रिकॉर्ड के साथ में प्रदेश के 376 डीएलएड कॉलेजों की परीक्षा 26,000 सीटों 26,000 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया टाइम फ्रेम में करवाई जाकर शुरू कर दिया गया था। और इसके अलावा रिफंड की प्रक्रिया भी कर दी गई थी, जबकि पिछले कुछ सालों में प्री बीएड के लेट लतीफी के कारण शिक्षा स्तर भी काफी देरी से शुरू हो पाया था, और जिसके चलते सरकार ने दोबारा से जिम्मा वीएमओ को ही दिया है। क्योंकि वीएमओ ने पिछले साल जो है ना समय समय पर रिजल्ट निकाला था कई भी तारीखों पर, और उसके साथ में जो रिफंड वाला जो मामला ना, बच्चे अभी भी लटक रहे, उससे पहले वाले जो रिफंड है, रिफंड वाली जो प्रक्रिया उसमें अभी तक मतलब ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, देखो रिफंड के नया मैकेनिज्म बनाए। सूत्रों ने बताया कि इस साल प्री डीएलएड में कई नवाचार किए जाएंगे और जिम्मेदारी प्रवेश प्रक्रिया की काफी आसानी से हो पाएगा। इसके अलावा रिफंड की प्रक्रिया में कुछ भी दिक्कतें पेश आई तो ऐसे में रिफंड के लिए एक नया मैकेनिज्म डेवलप करने के विचार किया जा रहा है, और सूत्रों की माने तो आगामी 2-3 दिन में प्री डीएलएड का विज्ञप्ति जारी कर सकते हैं। तो अब आपको ये बता दूं, आज कितनी तारीख है भैया, आज 2 मार्च है। तो 2 मार्च से लेकर आपके 7-8 मार्च तक क्या हो जाएगा, विज्ञप्ति भी आपकी आ सकती है, और उसके साथ में आपके 10 से 15 बीच में आपको फॉर्म भरने की जो तारीख मिलेगी उस तारीख के अनुसार जो अपना काम है करते रहेंगे। तो ये पूरी सूचना थी। इसके लिए मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें निकल कर आई है। तो आपको बता देता हूं कि 5 से 10 मार्च तक आपके लिए ठीक है क्या आ जाएगी, विज्ञप्ति का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा साथियों, नोटिफिकेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। उसके साथ में आपको मैं बता दूं 15 मार्च के बाद में 15 मार्च में फॉर्म भरने आपके शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद में मैंने आपको बताया भैया 25 मई से लेकर आपका 7 या 8 जून की बात करूं मैं, ठीक है, 7 या 8 जून तक आपका क्या हो जाएगा भैया, एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनको सेशन जो है वो कब शुरू करना है आपको बताया, सत्र जो है वो आपका जुलाई माह में शुरू करना होता है। सत्र जो है वो आपका किस में शुरू करना होता है, तो जुलाई माह तक आपका पूरा जो है ना रिजल्ट की काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया करनी है। तो वो भाई साहब यहाँ तक पेपर करवाएंगे, 1 महीने के भीतर भीतर वो क्या करने वाले हैं, पूरी जो प्रक्रिया वो आपकी निष्पादित करने वाले हैं। तो आप सभी साथी जो है वो अभी से अपनी तैयारी को मजबूत करने लग जाए। अब सर बात रहती है कि हम कैसे तैयारी करें, कोई बच्चा पूछता है ऑफलाइन जाए क्या, कोई कहता है ऑनलाइन जाएगा। देखो आपको बेटर लगता है तो आपको वैसे करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, मैं ये कहता हूँ कि आप बेस्ट कोचिंग के 2 कोर्स ले लो। ठीक है, आप बेस्ट कोचिंग के क्या ले लो, 2 कोर्स ले लो। एक ले लिया यहाँ पे रिकॉर्डेड आपने कोर्स, ठीक है, एक आपने ले लिया लाइव कोर्स। क्यों लेना 2 कोर्स, आपको मैं बता दूं कि भी मान लो अलग अलग बच्चे होते हैं, किसी को मेरे से हिंदी पढ़नी होती है, किसी को दूसरे व्यक्ति से हिंदी पढ़नी होती है। ठीक है, किसी को टीचिंग मेथड है वो किसी एप्टीट्यूड जो किसी और से पढ़ना होता है, किसी को मेरे से पढ़ना होता है या और किसी से पढ़ना होता है। तो आपको देखो 2 बैच ले लोगे तो मान लो दोनों काम जो है ना वो आपके 1500 रुपए में हो जाएंगे। मान लेते हैं, मैं आइडिया बता रहा हूँ आपको, दोनों काम कितने रुपए में हो जाएंगे आपके लिए, 1500 रुपए में दोनों काम हो जाए, और उस 1500 रुपए में आपको बेहतरीन फैकल्टी मिल जाएगी। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट की 2-2 फैकल्टियां होगी ना, इसमें एक फैकल्टी काम करेगी, एक फैकल्टी, इसमें 2 अलग अलग जगह की, और आपको जो सब्जेक्ट बेस्ट पढ़ाता हुआ नजर आए, चाहे कोई भी मैं हूं या और हो, तो उनसे आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन आपके क्या रहेगा कि जब आप ऑफलाइन जाओगे, ठीक है, आप ऑफलाइन जाओगे, एक तो मैं बता दूं कि समय पर आपका पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। समय पर पाठ्यक्रम की चुनौती होती है सबसे बड़ी, समय पर पाठ्यक्रम की क्या होती है, चुनौती होती है। ठीक है, क्योंकि टाइम कम मिलता है तो वो फिर वो बाद में क्या लास्ट में घास काटने की बात आ जाती है। तो समय पर पाठ्यक्रम की क्या रहती है भैया, एक चुनौती रहती है। तो ये चुनौती सबसे बड़ी रहती है, क्योंकि कम समय में, क्योंकि बच्चा फॉर्म भरने के बाद में ही एडमिशन लेता है, पहले एडमिशन नहीं लेता है। तो यहाँ पर तो कुछ चीजें रिकॉर्डेड होती है, और यहाँ पर मान लो लाइव बैच चल रहा है, चीज पूरी नहीं हो रही तो उसको रिकॉर्ड करके डाल दिया जाता है, एक एक दिन में 2-2 5-5 क्लास डाल दी जाती है। तो यहाँ पर काम पूरा हो जाता है। लेकिन ऑफलाइन में चुनौती है, तो उसके बाद में आप 10,000 रुपये खर्चोगे। क्या खर्चोगे भैया आप, 10,000 रुपये खर्चोगे मान लो। तो आपने 10,000 में खर्चा किया, सब्जेक्ट आपको एक की, ठीक है, टीचर 5-5 सब्जेक्ट पढ़ा देगा। ठीक है, ऑफलाइन में ऐसा सीन चलता है, मैं इस चीज का भुक्त भोगी हूँ, मेरे बच्चे जो है ना, मैं उनके लिए सच बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो भुक्त भोगी है, तो आप ये खर्चा मत करिएगा। ठीक है, आप ये खर्चा करो, आप ये खर्चा करो, क्योंकि ये ले लेंगे 2-2.5 महीने के बाद में आप पछताओगे, आपका काम भी पूरा नहीं होगा, आपको कैसे रणनीति मिलती है। ठीक है, जब आप इससे करोगे तो ठीक है, आपने रिकॉर्ड ले लिया, और साथ ही साथ में यूट्यूब पर आप एमसीक्यूज लगातार आप पढ़ते जाइएगा,
और हमने तो यूट्यूब पर भी फ्री पढ़ा रखा है पूरा का पूरा मामला। तो आप अपनी बेस्ट रणनीति बनाओ अभी से, बेस्ट रणनीति बना के आने वाले, अभी तो मान लेते हैं पूरे 90 दिन का मान लेता हूं मैं टाइम, अभी आज से अगर मैं काउंट करूं तो 90 दिन का टाइम है। फॉर्म भरने के बाद में आपको 75 से 80 डे का आपको टाइम मिलेगा। तो इतने दिनों में अगर आप अपने आप को पारंगत करना चाहते हो, क्योंकि जब तक आप 480 480 प्लस का टारगेट नहीं रखोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। सच कह रहा हूं, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। 480 प्लस का टारगेट जब तक आप नहीं रखोगे, जब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ में ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ अगर आपके डाउट रहते हैं तो ये आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही साथ में व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज्वाइन होना चाहते हो तो इसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, गर्ल्स या बॉयज आप जो भी हो, ठीक है। अगर फिर भी कोई क्वेरीज आपके मन में रहती है तो ये रहती है, ठीक है। सर कोर्स कहाँ से लूँ? मैं अभी लाइव पढ़ाता हूँ साथियों पाठशाला क्लासेस पर, ठीक है। तो अगर हमसे पाठशाला क्लासेस में लाइव बैच में जुड़ना चाहते हो तो पाठशाला क्लासेस की जो मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसमें आप क्या कर सकते हो, वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हो लाइव बैच में, ठीक है। अगर आप मुझसे रिकॉर्डेड कोर्स में पढ़ोगे तो आपको रिकॉर्डेड यहीं भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, यहाँ भी रिकॉर्डेड मिल जाएगा। उसके साथ साथ में मेरा एक रिकॉर्डेड कोर्स चलता है, ठीक है, वो अपनी ही कोचिंग है तो इसलिए मैं उनका नाम यहाँ पे बता रहा हूँ साथियों, लहर पाठशाला, ठीक है। कौन सी कोचिंग है गुरुजी? वो आपकी लहर पाठशाला, जहाँ पर हम क्या करते हैं भैया, ठीक है, पहले हमने पढ़ाया है और वो कोर्स आपको इस साल भी क्या हो जाने वाला है, आपको अवेलेबल हो जाने वाला है। दिनेश सर वाली जो कोचिंग है, ठीक है, हो सकता है बाद में चलकर वहाँ पर मेरी ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी आपकी आ जाए, ठीक है। यस, और एक मिनट रुको, ठीक है। फिर पाठशाला क्लासेस पर आपके लिए अभी मेरा लाइव बैच चल रहा है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड मैं ही पढ़ाऊंगा आपको और हिंदी में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये दो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा और आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग जो है वो अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तो आप जबरदस्त होंगे। आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहिएगा। कोई हमें बड़ा भाई छोटा भाई मानकर अगर कोई आपको गाइड चाहिए तो आप बिल्कुल व्यक्तिगत संपर्क करिएगा। लेकिन बेस्ट रणनीति जब तक आपके पास में नहीं होगी तो भाई साहब ये वाली जो बीएसटीसी है ना, फिर सपना रह जाएगा आपका। सपना सपना ना रहे, ये इसको हकीकत में बदलना है तो आज से आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप बीएसटीसी स्पेशल करना चाहते हो तो, ठीक है। हाँ, ठीक है, कुछ फालतू की चीज़ों से बचना है और आपको अपनी बेस्ट पढ़ाई करनी है, ठीक है। अपने आपको खुद बेस्ट मोटिवेशन के साथ में आपको पढ़ाई करनी है। तो मिलता हूँ एक छोटी सी न्यूज़ के बाद में, अगर कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ और लगी तो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।